death is the leveler. The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. There is no armor against fate, death lays his icy hand on kings. Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. Some men with swords may reap the field, and plant fresh laurels where they kill, but their strong nerves at last must yield, they tame but one another still. Early or late they stoop to fate, and must give up their murmuring breath when they, pale captives, creep to death. The garlands wither on your brow, then boast no more your mighty deeds. Upon death's purple altar now see where the victim bleeds. Your heads must come to the cold tombs, only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. जेम्स शर्ली द्वारा लिखी गई कविता डेथ द लेवलर। मृत्यु सबको समान करने वाली का मुख्य विषय यह है कि मृत्यु हर व्यक्ति को समान कर देती है, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। इस दुनिया के सभी गौरव, शक्ति और उपलब्धियां मृत्यु के समान तुच्छ हैं। कविता का सार या समरी। कवि 3 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इस विचार को व्यक्त करता है। सांसारिक गौरव की नश्वरता। कवि कहता है कि जीवन में हम जो कुछ भी शानदार वस्त्र पहनते हैं या जो हथियार हम अपनी शक्ति दिखाने के लिए उठाते हैं, वे सब अंत में व्यर्थ हैं। ना तो राजा का मुकुट ना ही उसके हथियार उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। देर सवेर हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जैसे किसी कैदी को ले जाया जा रहा हो। राजा के वस्त्र और किसान के कृषि उपकरण दोनों कब्र में कोई अंतर नहीं रखते। बहादुरी और जीत का अंत। जो लोग अपनी बहादुरी के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने तलवार के बल पर युद्ध जीते हैं और गौरव प्राप्त किया है, उनका साहस भी मृत्यु के सामने फीका पड़ जाता है। वे चाहे कितनी भी लड़ाई लड़े, अंत में उन्हें मृत्यु के सामने हार माननी पड़ती है। वे विजेता से शिकार बन जाते हैं। मृत्यु एक ऐसी बेदी की तरह है जिस पर हर महान योद्धा को खुद को बलिदान करना पड़ता है। हर कोई आखिरकार कब्र में पहुंच जाता है। अच्छे कर्म ही शेष रहते हैं। कवि अंत में कहता है कि मनुष्य भले ही मर जाए और उसका शरीर मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसके अच्छे कर्म और नेक काम हमेशा जीवित रहते हैं। ये कर्म ही उसकी सकारात्मक और सुंदर विरासत छोड़ जाते हैं। ये उनकी धूल में मीठी सुगंध देते हैं और खिलते हैं, जिसका अर्थ है कि भौतिक शरीर के चले जाने के बाद भी व्यक्ति का नैतिक प्रभाव दुनिया में बना रहता है। सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय विचार। कविता का केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया यह है कि मृत्यु एक महान समतुल्य है। यह अमीरी, गरीबी, राजा, रंक, विजेता, हारा हुआ, इन सभी के बीच के अंतर को मिटा देती है। इसलिए लोगों को अपनी अस्थायी सांसारिक सफलताओं पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अच्छा, न्यायपूर्ण और सदाचारी जीवन जीने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अंत में केवल हमारे कर्म ही मायने रखते हैं।